तो मासूम को इंसाफ मिला, कठुआ पीड़िता को इंसाफ मिला है और इस इंसाफ से उम्मीद जागी है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी इससे मुतासिर हैं, चाहे हिमाचल का मामला रहा हो या कहीं और का मामला रहा हो और अभी ताज़ा अलीगढ़ का मामला जिसको लेकर बहुत चर्चा है। और हमारे लिए वो तमाम चीजें एक जैसी हैं, उसको किसी और चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उसका हल क्या हो, उस पर जो जिम्मेदार है उनको कितनी बड़ी सजा, कितनी खतरनाक सजा, कितनी खौफनाक सजा मिले, इस पर बात होनी चाहिए। दिनेश सिंह जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। पॉलिटिकल विल भी इस तरह के मामलों में बहुत अहम होती है। राजनीति इस देश की दिशा और दशा का निर्धारण करती है। आप तमाम बातों को जानते हैं। दिनेश सिंह जी, मैं इशारा किस तरफ दे रहा हूं वो भी आप समझ रहे होंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जब इस तरह के मामलों में देखते हैं, जब चार्जशीट जिस तरह की दाखिल होती है, हम देखते हैं कि किस तरह से पुलिस कई बार इस पूरे मामले को मोल्ड कर देती। कई बार पुलिस 5 में से 1 को गुनहगार करवाने की फिराक में रहती, पैसे लेकर 4 को बचाकर निकालने की कोशिश में रहती है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, जिसे राजनीतिक लोग चलाते हैं, जिससे सिस्टम चलाता है, कैसे आप देखते हैं वहां कहां कमजोरी है? इमरान जी, आज हम सब बहुत संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनीति या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या उसमें लगे हुए लोग वो भी समाज के एक हिस्से हैं, उनको समाज से आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि वो राजनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखिए, डर किसका होता है, या तो डर समाज का हो या डर सरकार का हो। अभी अंबर जी जिसकी बात कर रही थी, क्षरण दोनों तरफ हुआ है। जो शासन है, जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो भी समाज का एक हिस्सा है। अगर आप कह रहे हैं कि अभी हम लोग ऑफलाइन चर्चा कर रहे थे कि पुलिस इस तरह से कानून इसमें पेचीदगियां निकाल देती है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, वो पुलिस वाला, वो वकील वाला, वो भी तो समाज का हिस्सा है। वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, जो उसमें कोई ना कोई तरीका ढूंढता है। उसकी बहन है, उसकी बेटी है कि नहीं है? तो निश्चित तौर पर जब समाज कमजोर होता है, जब समाज की सत्ता कमजोर होती है, सामाजिक सत्ता कमजोर होती है, तब वहां शासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और आज दिक्कत क्या है, पता नहीं कितने लोग इत्तेफाक करेंगे, आज वो समाज की सत्ता जो है कमजोर हुई है। समाज का डर लोगों में कहां है? पहले खौफ होता था, लोग गांव की बहन बेटियां, पड़ोस की बहन बेटियां होती थी, लोग कहते थे अरे यार ये तो गांव की है, पड़ोस की है। आज अपनी नहीं दिख रही है और हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम बैठ के कर सकते हैं। देखिए, डर होना चाहिए और डर अब समाज का नहीं, आंखों का डर रहा ही नहीं। अगर आज कानून का डर ना हो तो 302, 307 या जो इस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, आप 3 साल की मासूम बच्ची को, मतलब वो नर पिशाच है ना, उनको तो खड़े करके हम लोग जो कहते हैं, अब क्योंकि कानूनी व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो आतंकवादियों को भी पूरे सुनने का मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। लेकिन आपका जो मूल सवाल है, उनको सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे अपराधियों को भी सुना जाता है, आतंकवादियों को भी सुना जाता है और सुना जाना चाहिए। यही अंतर है हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क में। लेकिन आप देखिए, आपने कहा राजनीतिक विल पावर की, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो कानून में तब्दीली की जाती है। और जब न्याय भी देर से मिलता है तो अन्याय होता है, लोग भूल जाते हैं। आप जिसकी चर्चा कर रहे थे, जो घटना दिल्ली में हुई थी, उस तरह से जो जन सैलाब उगड़ा था, आज लोग उसको भूलते जा रहे हैं। जब एक घटना 1 साल के बाद फिर होती, फिर हमको याद आता है। तो हमारी सरकार ने काम किया है, उच्च इच्छा शक्ति को दिखाया है। और अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटना देख लीजिए, 11 महीने के अंदर निर्णय हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर आए। जब तक आप त्वरित निर्णय नहीं करेंगे, जब तक लोगों के दिलों में इस तरह से खौफ नहीं बैठाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। और इसमें समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं अंबर जी, हम मोरल एजुकेशन की बात कहां कर रहे हैं? हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, हम लोगों को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। सुबह उठिए, अपने माँ बाप का पैर चुन के उनको आदाब करिए। कहां है वो शिक्षा? ना तो घर में। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिए और स्कूल से लौट के आए तो उसको 5 ट्यूशन में भेज दिए, इतनी मान लिए। हम अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, बच्चा अपने मोबाइल में व्यस्त है। दोनों तरफ का हरासमेंट है। समाज और सरकार, यानी शासन और समाज, दोनों में जागरूकता की जरूरत है, एक में जागरूकता की जरूरत नहीं है। और जागरूकता तो बहुत है समाज में दिनेश जी, लेकिन नहीं, जागरूकता नहीं है जागरूकता। लेकिन 2 चेहरे वाले लोगों का क्या? नहीं, हम बता रहे, वो 2 चेहरे वाले लोग हमारे, की बेटी बता रहा हूं, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं समाज में फतवे आते हैं? उनका सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों का क्यों नहीं होता? हम आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अरे बिल्कुल सरकार को चाहिए कठोर, उनको फांसी दी जानी चाहिए, उनको गोली मार देनी चाहिए। लेकिन समाज उनको तिरस्कृत क्यों नहीं करता है? सामाजिक बहिष्कार बड़ी बात करते हैं, ये बहुत हमारे हाथ में है, उसको हम कर सकते हैं। कानून ने जिन लोगों को सजा दी है
उनका समाज क्या रिएक्शन उन पर देता है ये भी देखने वाली बात है। ये भी देखने वाली बात है आज तक उस समाज के लोगों को या समाज की तरफ से भी कोई बड़ा एक्शन उनके लिए होना चाहिए। कम से कम सामाजिक बहिष्कार बहुत बड़ी बात, अलग नहीं, वो डर ज्यादा बड़ा होगा कानून के डर से, वो डर ज्यादा बड़ा होगा कानून के डर से। मैं एक इसी सवाल के साथ संजय के चड्ढा साहब के पास आऊंगा। हम देखते हैं कि इस तरह के मामलों में चार्जशीट, मैं कानूनी बात करूंगा क्योंकि आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, चार्जशीट बहुत अहम होती है और कई बार हम देखते हैं कि वही अगर कमजोर हो गई तो मामला इंसाफ तक नहीं पहुंच पाता है। कई ऐसे मामले होंगे जिनमें कि मुतासिरा को नहीं वाकई इंसाफ मिल पाया। चार्जशीट कितनी मजबूत होनी चाहिए और वो सबसे पहली सीढ़ी होती है, वो मजबूत कैसे हो, उसके लिए क्या इंतजामात होने चाहिए और क्या विल पावर होने चाहिए, वो भी जरा बताइए। और वहां कहां चूक होती है सर? देखिए, चार्जशीट क्या होती है मैं पहले बताना चाहूंगा। चार्जशीट होती है प्रोसिक्यूशन का सारा केस जो है उसको लिखा जाता है कि ये इन बयान इन बेसिस के ऊपर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये लोग अभियुक्त हैं, इन लोगों के खिलाफ ये एक्टिविटीज होनी, ये क्राइम किया है इन लोगों ने और इनको ऐसे ऐसे सजा मिलनी चाहिए। ये एक चार्जशीट होती है, उसमें सारे बयान होते हैं, उसमें सारा जो एविडेंसेस होते हैं शुरू से लेके आखिर तक, कैसे कैसे एविडेंसेस हुए, कैसे कैसे इवेंट हुआ है, कहां पे लड़की को अगर रेप का केस है कैसे पकड़ा, क्या किया, कहां से कहां ले गए, क्या क्या उनके एविडेंसेस में जो हथियार को इस्तेमाल हुआ तो उसका वर्णन, हर चीज A to Z ऑफ द केस इज विद इन द चार्जशीट। और आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि अगर चार्जशीट में प्रोसिक्यूशन ने नेग्लिजेंस करी है, चार्जशीट में अगर उन्होंने लूप होल्स छोड़ दिए हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डिफेंस लॉयर्स उसको डिफेंड करके उन लूप होल्स के बेसिस पे उसको बरी करा लेंगे। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है क्रिमिनल लॉ का, वो है कि 100 जो कसूरवार हैं वो छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। इस फंडामेंटल बेसिस पे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस चलती है पूरे विश्व में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि किसी को गलत आदमी को सजा ना हो जाए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, किसी गलत आदमी को सजा ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ी जो चार्जशीट है ये एक बहुत फंडामेंटल चीज है। और उसको बड़ी जो आपने एक लाइन में कह के मैं खत्म करूंगा बात कि जो पुलिस वाले तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है जो बहुत 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 अहम है और उन पर नजर भी रखने की आवश्यकता है, उन पर भी कुछ सख्ती होना। बिल्कुल, अगर इस तरह के मामलों में आप इसी केस में आज वो सख्ती दिखी ना, वो 2 लोगों ने, वो पुलिस वाले थे, उन्होंने एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करी और उनको 5-5 साल की सजा दी गई और उनकी नौकरी भी चली गई होगी, ये भी देख लीजिए। चड्ढा साहब, मैं यही बात कह रही थी, चार्जशीट पे बात हो रही थी कि चार्जशीट जो प्लान करी जाती है पुलिस महकमे से स्टार्ट होती है और सबसे ज्यादा गड़बड़े वहीं होती है, कोर्ट तक आते आते वो बचता ही नहीं है उनको कुछ सजा मिले, क्योंकि पुलिस वाले खुद बैठते हैं, या तो आप पीड़िता को लोग बैठ के वो डीलिंग करते हैं कि या तो आप पैसे ले लीजिए वरना हम पैसे ले लेते हैं और उनमें से 4-5 दफा कर देते हैं और बहुत छोटी धाराएं लगा के भेज देते हैं। अगर वो जब तक केस कोर्ट में जब पहुंचता है हियरिंग के लिए, उसके बाद जिस तरह का मसला निकल गया, और आज सबसे बड़ा इस केस में जो नजीर हुआ है कि वो पुलिस वाले वाकई जो हम लोग बात करते हैं आज वो सत्यापित हो गए कि पुलिस वाले इस तरह से करते हैं और आज उनको जो सजा मिली है इन पुलिस वालों को, जिसमें एक को उम्र कैद है, ये बहुत बड़ी नजीर साबित होनी चाहिए पुलिस महकमे के लिए। और ये खुलकर आना चाहिए कि पुलिस महकमे में बाकायदा जिस तरह से साठगांठ होती है केसेस पे, जिस तरह से उनको तथ्यों के लिए बात करी जाती है, कहीं हद तक सच लोग बोलते हैं। आज ये कोर्ट में साबित हो गया क्योंकि उनको जो सजा मिली उन्हीं मुद्दों के नजर मिली। तो मैं कहती हूँ इस मुद्दे पे जो समाज की बात कर रहे थे, समाज से पहले इन केसेस पे पुलिस महकमे पे बात करनी चाहिए कि वहां से केस बिगड़ते हैं और ये पूरा केस में एक नजीर रहेगा, इस मामले में एक मिसाल रहेगा। कुछ दिनेश जी कहना चाह रहे हैं। हम आगे की बात कर रहे हैं जी, हम कह रहे हैं कि पुलिस थाने में रेप हो जाता है, बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं हम। आप कहां की बात कहां ले आ रहे हैं? हम कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि पुलिस समाज का क्या हिस्सा नहीं है, वकील क्या समाज के हिस्से नहीं है? अगर उनके पास वकील यहाँ बैठे हैं चड्ढा जी, अगर कोई इस तरह का जैसे अलीगढ़ की घटना मान लीजिए उदाहरण, क्यों नहीं हम बहिष्कार करते हैं कि कोई केस नहीं लेगा? भले आप कहेंगे जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए, उनको अरे होना ही नहीं चाहिए, वो पड़े रहे सड़ते रहे। अगर कोई ट्रिपल तलाक या कोई और मसला होता है या महिलाओं से रिलेटेड कोई बात होती है तो बहुत जल्दी फतवा आता है।
अगर हमारी जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं अगर इस तरीके के मामलों की और उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए कहे तो बहुत अहम रोल उनका रहेगा। बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। अंबर जी और एक चीज है, देखिए फतवा किसके खिलाफ, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है हमको एक बता दिए एक फतवा आया हो उनके ऊपर लागू होता हो। और फतवा से मतलब किसी धर्म विशेष के मामले से नहीं, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। किसी भी मजहब के लोगों को चाहिए इस मामले में आदेश दें। हम भी यही कह रहे हैं, हमने सामाजिक बहिष्कार उसमें जोड़ा। हमारा कहने का यही मतलब है कि समझ गए। या रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पर मुसलमान ने हिंदू बच्ची के साथ गलत किया है, तो मुझे लगता है जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है जो हर छोटी बात के लिए फतवा निकालते हैं वो ऐसी चीजों की अच्छी बात है। हिंदू समाज में भी अंबर जी होता था कि उनका सामाजिक बहिष्कार, उनका खाना पीना बंद हो जाता था, लोग उनके यहाँ खाना पीना नहीं करते थे। हम भी इसको धर्म के चश्मे से नहीं, हम कह रहे हैं कि सामाजिक बहिष्कार का मतलब फतवा का मतलब, लेकिन मतलब कहने का मतलब तो सीधा सीधा है अंबर जी, दिनेश जी की ये एकदम सामाजिक निरी सामाजिक बुराई है। इसको तो मजहब का गिलाफ कभी उड़ाना ही नहीं चाहिए। मतलब उस पर तो वो ढाल और अक्सर इसको ढाल ही बनाया जाता है। दिक्कत ये अगर कोई समाज का कोई व्यक्ति आके उनको संरक्षण देता है तो उनका भी बहिष्कार होना चाहिए, उनका होना ही चाहिए। जो उसकी तरफदारी और वकीली कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जब तक ये सिस्टम नहीं लागू होगा। अफसोस इसी बात का है कि ऐसा हो नहीं रहा, बल्कि उनके सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं, राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं। यही तो चिंता है, इस पर बात होनी चाहिए। एक मिनट में थोड़ा सा एक और छोटा सा वक्फा माया जी यहाँ पर लूंगा, मैं फिर इस पर भी इस गंभीर विषय पर और बात करेंगे हम। और जिस तरह से ये जो बात हुई थी इंटरनेट, और खासतौर से बहुत अच्छी बात है, हर चीज बहुत ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन इतनी ज्यादा उपलब्ध है कि हमारा दिमाग से ज्यादा ऊपर उपलब्ध है। ये भी एक बड़ा मसला है। मैं निशा जी से भी इस पर बात करता, लेकिन अब हमारे साथ नहीं है। ये सीधे अगर हम बोलें पोर्न, ये जो पोर्न है ना, इसने भी बहुत नुकसान किया है। इस पर भी थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। हम लोग बचते हैं कई बार इससे बात करने से, लेकिन ये भी बहुत बड़ी एक सच्चाई है इस तरह के मामलों की। अब हम बात कर रहे हैं कठुआ मामले के इंसाफ की। इस गैंगरेप मामले में 3 लोगों को उम्र कैद हुई है, 3 को 5-5 साल की सजा हुई है। पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं। एक नजीर ये पूरा मामला बनाया बहुत कम वक्त में, जैसे पूरा हिंदुस्तान इसमें एक हुआ था और इस मामले में अब फैसला आया है। और यहां से एक और बहस शुरू थी, जैसे निर्भया की बात शुरू हुई थी कि कैसे इन मामलों को हैंडल किया जाए और कैसे मामले हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, कैसे हम कोई रास्ता खोजें कि हमारी जहनियत अच्छी हो, समाज हमारा बेहतर बने। और अभी तक जो निचोड़ निकला, आपने भी सुना इस चर्चा का, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट रहे हो, चाहे सामाजिक कारकुन रहे हो, चाहे लीडर्स रहे हो, सबने कहा कि समाज को ही सुधारना पड़ेगा। कानून एक लिमिट के बाद और कुछ नहीं कर सकता। समाज, वो भी शुरुआत से ही पूरा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, वरना और कुछ कोई हल नहीं है। और ये एक सच्चाई भी है। मैं कम वक्त है, 7 मिनट की चर्चा है, मैं आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। मैंने जो बात छोड़ी थी, बहुत मसला अहम है, लेकिन उस पर बात करना चाहिए। लोग झिझकते हैं। अंबर, पोर्न ने भी बहुत नुकसान किया है, और जब से मोबाइल आया है, नेट 4G हो गया है, बहुत तेजी से चीजें हमारे हाथ में हैं। बच्चे इसको देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, साथ में वो विकृत मानसिकता के लोग भी देख रहे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई है और वो कुंठित हैं, वो इसको देख करके और ज्यादा कुंठा में हो रहे हैं। तो कैसे इसको हैंडल करें? आप चूंकि जमीन पर काम करें, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। माफी चाहता हूं, ऐसा सवाल अगर आपको बुरा तो नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए कोई भी सवाल अटपटा नहीं होता, क्योंकि हम समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उसमें वो अपने नजरिए की बात होती है कि आप किस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। यही हमारे समाज के लिए अप्लाई होता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं और हमारे अंदर सवाल भी आते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि हमारे मीडिया में या फिल्म्स में बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो बच्चों के मन में सवाल उठता है। और जब वो माँ बाप के पास जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उनको माँ बाप बहुत एक अलग से परियों की कहानी टाइप सुना देते हैं। तो हमें लगता है माँ बाप को खुल के बात करनी चाहिए, बच्चों को सही जवाब दें, ताकि उनके अंदर एक टैबू ना बनाए किसी भी चीज को लेके, चाहे वो सेक्स हो, उस पर खुल के बताएं कि बेटा ये चीज ये होती है और ये ऐसे होता है, ताकि उनके मन में एक इंक्विजिटिवनेस पैदा ना हो, हर चीज पे वो खुल के बात कर सके। ब्रेवली उसको टैबू हम जब बना देते हैं, तो अंदर वो चीज उसको जानने की और उसको करने की इच्छा बढ़ती रहती है, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव उसका रूप धारण कर लेता है। तो हमें उस पर स्कूल में और घरों में टीचर्स को, माँ बाप को खुल के बात करें, बच्चों के सवालों का, उनकी क्वेरीज का सही से जवाब दें, तो मुझे लगता है काफी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर दूसरी एक एस्पेक्ट आता है कि हम जब गाँव के लोग शहर में आते हैं, तो उनका एक अलग कल्चर होता है, कम पढ़े लिखे होते हैं, एक्सपोजर कम होता है। तो यहाँ पे आके वो लड़कियों को देखते हैं, उनका पहनने ओढ़ने का
अलग ढंग होता है बात करने का, उनका अलग लाइफस्टाइल। लेकिन अंबर मैं यहाँ रुक रहा हूँ, वो तो गांव में भी वही काम कर रहे हैं इस वक्त। गांव में भी इस तरह के मामले बहुत तेजी से बढ़े और विभत्स तौर पर हो रहा है ये सब। हाँ, उसका कहीं ना कहीं मीडिया और फिल्म्स में बहुत बड़ा, क्योंकि हम एड्स भी देखें, एक सीमेंट का एड है या टूथपेस्ट का एड है, तो हम वहां पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके प्रेजेंट करते हैं। क्यों हम उन चीजों को अलग तरीके से नहीं बेच सकते? क्यों हमें हर चीज में एक नंगी, आधी नंगी लड़की चाहिए? तो कहीं ना कहीं आप सेक्स को बेच रहे हैं हर चीज में, और आप फिर उम्मीद करते हैं कि लोग उस चीज को, अगर एक चीज में एक ऐसी इंक्विजिटिवनेस बढ़ती रहती है तो लोगों में उस चीज को ट्राई करने की, उसको प्रैक्टिकली करने की इच्छा जागती रहती है। हम उस चीज को उनको अवेयर करें, स्टार्टिंग से उस पर बात करें और उनको बताएं कि क्या होता है और क्या सही और क्या गलत है। और इसमें हर दोनों की इच्छा होनी बहुत जरूरी होती है कि ना का मतलब भी हाँ होता है, वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना का मतलब ना ही होता है। ठीक है, मैं माया सिंह जी आपके पास आ जाऊंगा। अब ये कठुआ मामले में तो धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा गया है ना, जहां बच्ची को यरगमाल बनाया गया था, बंधक बनाया गया था, अगवा किया गया था। तो मतलब हमारी कोई सीमा ही नहीं है इस कुंठा की, इस गंदगी की, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। हम बहुत सारी नैतिक बातें कर रहे हैं, हम बहुत सारी नैतिक शिक्षा की बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए लोग किस हद तक कर गुजरने को भी तैयार है। देखिए, बात इसमें धार्मिक स्थल पहली बार नहीं हुआ, चूंकि ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, आप लोगों को इसलिए पता लगा, वरना अभी हाल ही में हमारे आसपास भी एक जगह ऐसा हुआ था, लेकिन वो मामला इतना नहीं उछला। देश में आज 10-12 बलात्कार बच्चियों के साथ सुबह से शाम तक खबर आ जाती है, लेकिन अगर 1-2 ही मीडिया में आता है, ये बहुत अफसोसजनक है। हम एक बच्ची पर ही क्यों बात करते हैं? हम पूरे समाज के उन बच्चियों पर क्यों और पूरे देश की बच्चियों पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप बस हम निर्भया याद रह जाता बलात्कार के नाम पर, कठुआ याद रह गया, अब अलीगढ़ की ट्विंकल है। और जो सुबह से शाम तक आज 7 खबरें आई हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ा यही चेहरा है कि मीडिया खुलकर बात करे, सभी केसेस पे उनको हाईलाइट करे, समाज को और सरकार को दोनों को ध्यान दे कि हम जिस तरह से कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चियों की सुरक्षा में, फिर भी विफल क्यों है, इनके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हम आज तक समाज के अंदर वैसा डर और वैसा खौफ हम पैदा नहीं कर पाए उन लोगों के दिमाग में कि अगर यदि हमने बच्चियों के साथ ये किया तो हमें ऐसी सजा मिलेगी। जब तक आप 2-3 लोगों को हैंग आउट नहीं करेंगे, फांसी पे नहीं लटकाएंगे, उनको नजीर नहीं बनाएंगे, तब तक मैं नहीं समझती लोगों के दिलों में डर है, वरना वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। तो मैं समझती हूँ उसको नजीर बनाए, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान देके उसको पब्लिसाइज करें। संजय जी, मेरे पास 3 मिनट बचे, मैं दिनेश जी से बात करूंगा, इसलिए मैं आपसे बस ये चाहूंगा कि क्या खौफ कायम रहना चाहिए, खौफ बनना चाहिए, खौफ बना रहे, यही अब एक तरीका है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि 2 प्रॉन्स हैं इसमें, 2 इंपॉर्टेंट एंगल हैं। एक है लीगल एंगल और दूसरा है सोशल एंगल। लीगल एंगल मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो अब कानून है, जो अभी 2018 में जिसमें तमाम तब्दीलियां करने के बाद बनाया गया है, वो काफी सख्त है। आज की आवश्यकता यह है कि उस कानून को जन जन तक, मासेस तक, हर आदमी तक उसको लॉ को बताया जाए, इंप्लीमेंटेशन हो, ऑनेस्ट यस। वो तो एक हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, कानून बनाने वाला नहीं इंप्लीमेंट करेगा कानून, वो भी देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है, जैसा कि अंबर जी ने और तमाम हमारे आज के इस प्रोग्राम में कहा, कि सोसाइटी को भी अब जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे ये बच्चों के खिलाफ हो रहे तमाम अन्यायों को रोका जाए, जागृत किया जाए। हमारे पेरेंट्स को जागृत होना पड़ेगा। और मेरे को नहीं लगता कि ये जो डेटरेंट लॉ के द्वारा बनाया गया है, ये बहुत बखूबी कायम हो जाएगा अगर सोसाइटी भी जागृत। दिनेश सिंह जी, बस आपसे चलते थे जानना चाहूंगा कि देखिए, अब हमारे यहाँ स्थिति है कि समाज और राजनीति को हम अलग अलग नहीं कर सकते। समाज का ही बहुत बड़ा हिस्सा है राजनीति, और राजनीति से ही समाज अब हैंडल हो रहा है। मैं आपसे चाहूंगा ये जानना, समझना बस जल्दी से, कि राजनीति कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है जब बहुत सारे मामलों में राजनीति एक धारा बना देती है, एक प्रभाव बना सकती है, एक विचार बना सकती है। तो इस तरह के मामलों में क्यों नहीं राजनीति अपनी सकारात्मक भूमिका निभाती? मैं किसी एक दल की या किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हो। बिल्कुल अब निकल रही है, ऐसी बात नहीं है। पहले पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में कौन लोग आ जाते थे? पहले मसल्स पावर जाते थे, फिर मनी पावर जाने लगे, अब मोरल पावर वाले लोग आ रहे, भगवाधारी आ रहे हैं। देखिए, 2 चीजें इसमें, सिर्फ 2 लोगों को मत कहिए। जो समाज के चारों स्तंभ है ना, उसमें विधायिका, न्यायपालिका और आपका मीडिया भी। मुझे एक चीज बताइए कि हम लोग पढ़ते थे, उस समय आता था रामायण धारावाहिक, सारे बसें रुक जाती थी। आप कौन सी धारावाहिक इमरान जी टीवी पे आती है और पूरा परिवार बैठ के देखता है? मुझे बताइए ना, कौन सी फिल्म आ रही है? कुछ फिल्मों को छोड़ दीजिए, तो ये तो सरकारों को देखना पड़ेगा। सरकार नहीं, सरकारें नहीं। अब आप कह दीजिए हम जो परोस रहे हैं जनता बदल दे, आप परोसिए ही मत ना। मेरा निवेदन यही करना है, देखिए सबको जागरूकता। अभी अंबर जी कह रही थी कि सीमेंट के
ऐड में आप अधनंगी लड़की खड़ी कर देते हैं। दोनों का है, एक तो ऐसा ऐड मत बनाइए, अगर ऐड बन रहा है तो लड़की अधनंगी होने को तैयार ना हो। देखिए हम इसीलिए कह रहे हैं बार बार, एक पर अंगुली मत उठाइए, उन चारों खंभों को, चारों पाओं को अपने अपनी भूमिका पूछ रहा हूं, अपने हिस्से सियासी जमातों में जो इतनी लहर बनाने की ताकत होती है तो इस पर क्यों नहीं बना? निश्चित भूमिका है, मैं कह रहा हूं ना, हम इसीलिए कह रहे हैं कि किसी एक की नहीं, सिर्फ राजनीतिक जमात की नहीं, उनकी तो है ही, क्योंकि जब वो कुछ आचरण करते हैं तो उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है, निश्चित तौर पर उनका है। और उनके साथ साथ हमने सबको कहा, न्यायपालिका का काम है कि त्वरित उसमें निर्णय दे, और समाज का क्या काम है कि समाज भी अपने हिस्से का किरदार अदा करे, और मीडिया का भी है कि इस तरह से जो नर पिशाच है उनका महिमा मंडित करना, मसल पावर वालों को, मनी पावर वालों का महिमा मंडन करना बंद कर दें। समाज में जो अच्छे लोग हैं, अभी एक आपने देखा होगा प्रताप सारंगी का, जब सबसे ज्यादा उनके ओथ में बन गया, तो ऐसा नहीं है, समाज में ऐसे भी लोग हैं, राजनीति में भी ऐसे लोग आदर्श पुरुष हैं, उनका जब महिमा मंडन होगा तो निश्चित तौर पर समाज में एक संदेश जाएगा। जब हम दूसरे तरह के लोगों का महिमा मंडन करेंगे तो समाज में दूसरा जाएगा, निश्चित तौर पर। बिल्कुल। और इस मामले में बलात्कार के आरोपियों को टिकट देने पे भी जरा ऐतराज करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को टिकट मिला तो हराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो उसको हराने के लिए भी और ऐसे चेहरों को लोगों को लामबंद होना पड़ेगा। फिर यहाँ पर समाज की भूमिका बढ़ जाती है। अगर राजनीतिक पार्टियां भटक रही हैं तो फिर समाज को इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर समाज कहीं इधर उधर हो रहा है तो फिर सियासत को भी कहीं ना कहीं उस पर काबू करने के लिए कुछ नैतिकता दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं और उम्मीद है कि हालात सुधरे, लेकिन अभी सुधरते नहीं दिख रहे हैं। इस तरह के मामले एक नजीर हैं जिन पर फैसला आया है, सख्ती हुई है, इससे भी ज्यादा सख्ती की जरूरत है। यह समाज उम्मीद कर रहा है, यह देश उम्मीद कर रहा है, और अलीगढ़ मामले में भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पूरे मामले में भी समाज का रुख ऐसा ही बना रहना चाहिए। बार बार इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, नहीं तो और इस पर हम बात करते। तो उम्मीद है कि कठुआ की तरह अलीगढ़ को भी इंसाफ मिलेगा, और भी जो इस तरह के मामले हैं इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। यही उम्मीद करते हैं हम, यही हम दुआ भी करते हैं। आप रहिए जी सलाम के साथ।